तो पिछली क्लास में आपने घात का नियम पढ़ा था। अब उसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मान लिया आपको कोई गोला है या वृत्त ही ले लीजिए। गोले की त्रिज्या दिया है। अब उसके क्षेत्रफल और आयतन में अगर प्रसर त्रुटि पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? किसी गोले की त्रिज्या के मापन में 1% की त्रुटि होती है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम होता है अज्ञात राशि और ज्ञात राशि में संबंध लिखना। इसमें ज्ञात राशि क्या है? त्रिज्या। अज्ञात राशि यानी त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि। त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, तो त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि को हम परसेंटेज r से डिनोट करेंगे। 1 दिया है। त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% दिया है, यानी परसेंटेज r आपको 1 दिया है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि और आयतन के। तो पहला काम क्या करना है? पृष्ठ क्षेत्रफल और त्रिज्या में संबंध निकालना है। तो बताइए, पृष्ठ क्षेत्रफल चाहे a से डिनोट करें चाहे s से, ये आपको गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो पहला काम हम क्या करेंगे? अज्ञात राशि और ज्ञात राशि में संबंध लिखना है। इसमें 4π क्या है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर त्रिज्या भौतिक राशि और यहाँ पर क्षेत्रफल भौतिक राशि। ये 4π क्या है? ये न्यूमेरिकल टर्म है, ये गणितीय राशि है। इसके मापन में कोई त्रुटि नहीं होगी। जब इसके मापन में कोई त्रुटि नहीं होगी तो हम इसको छोड़ देंगे। और अगर इसका लॉजिक जानना चाहेंगे तो भाई हम बगल में आपको दिखा देते हैं। दोनों पक्षों का अगर हम लाग लेंगे तो बताइए आपको ये हो क्या जाएगा? लाग ए। इधर लाग लोगे तो ये क्या हो जाएगा? लाग 4π प्लस लाग r² हो जाएगा। ये बेस ई पर है। तो अगर हम इसका मतलब इसको डिस्क्राइब करें, अगर हम इसको बृहद स्तर पर देखें, अभी हम इस तरीके से, अभी तो हम आपको ये कारण बता रहे हैं कि आखिर हम इसमें त्रुटि क्यों नहीं लेंगे। तो दोनों पक्षों का हमने लाग ले लिया। अब इसके बाद दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? डेल्टा a/a। और ये कांस्टेंट है, कैलकुलस में पढ़ेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। यहां बीच में प्लस, और ये स्क्वायर है। तो बताइए, जो लाग में जो पावर होता है वो बाहर हो जाता है। लाग m की पावर n क्या होता है? n बाहर हो जाता है, n लाग m। अब ये 2 और लाग r का क्या हो जाएगा? डेल्टा r/r। अब दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। यहां 100 का गुणा करिए, यहां 100 का, यहां 100 का गुणा करोगे परसेंटेज हो जाएगा, और यहां 100 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज r। तो बताइए, इसमें 4π कहीं आया क्या? 4π नहीं आएगा। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, यहां मापा किसको गया है? r को। और किसके मापन में त्रुटि पूछा है? a के। इसलिए केवल इन्हीं दोनों में त्रुटियों को हम दिखाएंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल टर्म है, कांस्टेंट है, वो आपको क्या हो जाएगी? ये देखिए, उसमें एरर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ गुणा होता तब तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, इसलिए ये जो 0 टर्म है उसका कोई महत्व नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। a की घात 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज है। 4π क्या है? ये गणितीय राशि है, कांस्टेंट है, इसके मापन में कोई त्रुटि नहीं होगी। किसको मापा जाता है? गणितीय राशि को नहीं मापा जाता, हम भौतिक राशि को मापते हैं। तो भौतिक राशि के मापन में त्रुटि होती है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। अब r बताइए, अभी आपको पीछे बताया गया, यहाँ पावर 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज है, इसको मापन है, ये गणितीय राशि, इसके मापन में कोई त्रुटि नहीं, तो r है, ये भौतिक राशि है, तो इसकी पावर कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू परसेंटेज r। इस तरीके से आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपको दिखा दिया कैसे है, लेकिन आपको ये डायरेक्ट आपको यूज करना है। अब आप बताइए, परसेंटेज r कितना दिया है? यहाँ पर ये परसेंटेज r आपको 1 दिया है। त्रिज्या के मापन में 1% की त्रुटि होती है, तो बताओ ये कितना गया? 2। इसी तरीके से दूसरा, आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि पूछा है, तो पहला काम क्या करेंगे? अज्ञात राशि और ज्ञात राशि में संबंध निकालेंगे, आयतन और त्रिज्या में संबंध निकालेंगे। तो आयतन और त्रिज्या में संबंध क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3πr3।
अब फिर से वही चीज आपको, अब इसको यहाँ पे देखिए परसेंटेज बदलना है, कैसे बदलेंगे? यहाँ ना तो जोड़ है ना घटाना है। जोड़ घटाना होता तो जोड़ घटाने का नियम लगाते, गुणा भाग और घात का नियम एक जैसा होता है। यहाँ देखिए आपको केवल एक ही राशि, ये गणितीय राशि, इसको भूल जाइए, ये कांस्टेंट है, इसके मापन में कोई त्रुटि नहीं होगी। इधर दाहिने साइड में केवल एक ही भौतिक राशि है और बाएं साइड में भी केवल एक भौतिक राशि। अब हम v की घात कितनी 1 इंटू परसेंटेज v, इसके मापन में कोई त्रुटि नहीं होगी इसी तरीके से। अब इसके बाद फिर r की घात कितनी है 3, ये भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि, ये भौतिक है, इसी के मापन में त्रुटि होगी तो इसकी घात 3 है, ये हो जाएगा 3 इंटू परसेंटेज r, और परसेंटेज r का मान कितना 1, यानी ये कितना हो जाएगा 3। तो उत्तर क्या हो जाएगा पहले का? तो पहले का आपको उत्तर हो जाएगा 2% और दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा 3%। तो उत्तर पहला आपको हो गया 2% और दूसरा हो गया 3। तो हम उत्तर इसी तरीके से, जब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो परसेंटेज है बराबर 2, लेकिन समीकरण के रूप में नहीं लिखेंगे उत्तर, तो परसेंटेज इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरीके से आपको ये दूसरा वाला। देखिए अगला सवाल, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण के मापन में क्रमशः 2% व 4% की त्रुटि होती है। यानी लंबाई को मापा जाता तो 2% की त्रुटि और गुरुत्वीय त्वरण को मापा जाता तो 4% की त्रुटि होती है। आप कह रहे सरल लोलक के आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो सरल लोलक क्या होता है? अगर हम किसी धागे के एक सिरे को दृढ़ आधार से बांधकर दूसरे सिरे को लोलक से बांध दें, ये पूरा समायोजन क्या कहलाता? सरल लोलक। अगर इसी को थोड़ा सा खींच करके छोड़ दे, थोड़ा सा खींच करके, तो आपको साम स्थित के इधर उधर ये क्या करेगा? ये इधर उधर आपको, अगर आपको ये कोणीय विस्थापन बहुत सूक्ष्म है तो लगभग सीधी रेखा में गति करेगी, यानी सरल आवर्त गति करेगी। सरल आवर्त गति करेगी तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? इसको आपने पढ़ा हुआ है। तो सरल लोलक आवर्तकाल क्या होता है? फार्मूला T = 2 पाई अंडर रूट L/G। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ज्ञात राशि और ज्ञात राशि में संबंध लिखेंगे। तो देखिए लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि को हम किससे डिनोट करेंगे? परसेंटेज L से। और ये कितना दिया है 2, समीकरण के रूप में लिखेंगे, इसीलिए यहां पे परसेंटेज नहीं लिखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से डिनोट करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण के मापन में प्रतिशत त्रुटि को परसेंटेज g से, और ये कितना दिया है 4। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है परसेंटेज t, ये निकालना है। तो पहला काम क्या करना है? ज्ञात राशि और ज्ञात राशि में संबंध निकालना है। तो ज्ञात राशि और ज्ञात राशि में संबंध क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। तो अगर हम इसको पावर के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? L की पावर 1/2 पाई G की पावर 1/2। तो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ये रूट आपको दोनों पर माना जाएगा। अब देखिए फिर से वही, ये आपको गणितीय राशि है, गुणा है, तो इसके मापन में कोई त्रुटि नहीं होगी। यहां लंबाई, जिसको देखिए कैसे जानेंगे कि किसमें त्रुटि होगी किसको नहीं? जिसको मापा जा रहा है उसमें त्रुटि होगी, और जिसके मापन में त्रुटि पूछा जाएगा, ठीक है, तो उन्हीं में परसेंटेज आपको लेना है। जिसका जैसा अगर मान लिया अगर आपको इसमें यह दिया होता गुरुत्वीय त्वरण के मापन में प्रतिशत त्रुटि नहीं दी होती, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण को मापा नहीं गया है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मापन में कोई भी त्रुटि नहीं होगी, तो परसेंटेज जी कितना लेते? 0 आप लेते। तब ये वाला पार्ट आप छोड़ देते। लेकिन इसमें L और G दोनों के मापन में प्रतिशत त्रुटि आपको दिया है, इसका मतलब दोनों में त्रुटि हो रही है। अब चलिए इसको परसेंटेज बदलते हैं। t की घात 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू परसेंटेज t। ये गणितीय राशि है, कोई भी त्रुटि नहीं होगी, छोड़ देंगे। L की घात 1/2 है तो 1/2 इंटू क्या लिखेंगे? परसेंटेज L प्लस इसके बाद फिर G की घात कितना? 1/2, तो 1/2 को बाहर निकालेंगे और ये लिखेंगे परसेंटेज। तो पावर को बाहर निकालेंगे उसका परसेंटेज, पावर को बाहर निकालेंगे उसका परसेंटेज। आपने पढ़ा है गुणा हो चाहे भाग हो आपको प्लस में बदलेगा। तो यहाँ भाग है तो L की घात 1/2 है तो 1/2 इंटू परसेंटेज भाग बदलेगा आपको जोड़ में, और 1/2 पावर है इंटू परसेंटेज क्या हो जाएगा? अब ये मान रख देते हैं परसेंटेज L कितना आपने लिखा है 2, तो
परसेंटेज L2 प्लस 1/2। यहां परसेंटेज जी की जगह कितना है 4 है, तो ये 2 1 का 2 1 आएगा, 2 दूनी 4 2 2 1 3। तो बताइए सरल लोलक के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी 3। उत्तर क्या हो जाएगा 3।